आप देख रहे हैं PSJMD। यह बात राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। चलिए अब बिना देर किए चलते हैं कहानी की ओर। रामू जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रामू कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रामू वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रामू ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद रामू अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही रामू उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सब उस भूत का छलावा था जो अक्सर रात को लोगों को दिख जाया करता था। रामू ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेकर आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी बच्चे की आवाज़ फिर से उसे जोरों से सुनाई देने लगी। रामू ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, शायद मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिस ओर से आवाज़ आ रही थी, रामू उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा एक 6 से 7 महीने का छोटा बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ और रो रहा था। रामू तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी, क्योंकि ये भूत का छलावा था और रामू इसको समझ नहीं पाया। रामू ने सोचा, शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही है। फिर रामू ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। अब रामू ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रामू ने वहीं रुकने का फैसला किया। देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया, थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे मज़ा चखाता हूँ। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब राजू समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर अपना बच्चा यहाँ छोड़ गया है। तब रामू ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रामू रास्ते में चिल्लाते हुए आ रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रामू को ऐसा लगा कि उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा भी बहुत भारी लग रहा था। मगर रामू घर पहुंचने की जल्दी में और तेज़ी चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी। जल्दी इस बच्चे को घर पहुंचाना चाहता था। वह कुछ ही कदम चला था, तभी रामू को एहसास हुआ कि बच्चे का जो वज़न है वो बढ़ रहा है और बच्चे को उठा के चल पाने में वो समर्थ नहीं है। थोड़ी दूर और चलने के बाद में उस बच्चे का वज़न और बढ़ गया। जैसे ही रामू ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर लटकी हुई थी और उसके पैर ज़मीन पर टच होने ही वाले थे और बच्चा रामू को देखकर हंस रहा था। इतना देखते ही रामू ने डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटक गया और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू तो पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता।
किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रामू वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी न डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रामू को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर से बाहर से उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। रामू ने डर के मारे उठा। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस रास्ते वाली घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ केवल बस रामू को ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद रामू के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया जो भूत प्रेतों का इलाज किया करते थे। फिर उसने गंगा जल, कुछ अगरबत्तियाँ वगैरह मंगवाई और रामू का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे, जिसके बाद रामू को उस बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई। फिर रामू उस रात आराम से सोया, लेकिन उसके बाद फिर उसने कभी भी उस रास्ते से जाने की गलती नहीं